बात करेंगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एक्सपेंशन मामले की, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा है और कहा कि कितनी जमीन मिल सकती है। एक महीने में चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा गया है। मोहाली या पंचकुला में हाई कोर्ट ने जमीन लेने से मना किया है। हाई कोर्ट जो है जमीन लेने का इच्छुक नहीं है। हाई कोर्ट एम्प्लॉई एसोसिएशन ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि रोजाना हाई कोर्ट में 10,000 कार और 2,000 से ज्यादा 2 पहिया वाहन पहुंचते हैं। मौजूदा इमारत में इस बोझ को सहने की क्षमता नहीं है। साथ ही अदालत में चल रहे मामलों की फाइलें रखने की जगह भी नहीं है, इसलिए इसके एक्सपेंशन की जरूरत है। बता दें कि अभी हाई कोर्ट में मौजूदा समय में 69 कोर्ट रूम है और 51 जज है। आने वाले समय में कोर्ट रूम की संख्या भी कम पड़ जाएगी। ऐसे में अब यह जवाब मांगा गया है चंडीगढ़ प्रशासन से कि वो बताएं कितनी और कहां और कितनी जमीन हाई कोर्ट के लिए एक्सपेंशन के लिए मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें हाई कोर्ट ने एक्सपेंशन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा है। इस खबर पर मेरे सहयोगी उमेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। उमेश, ये जो जमीन मांगी गई है, कितनी जमीन है, कहां पर इसको दिया जा सकता है, क्या कुछ अपडेट, इस पूरी जानकारी क्या है इस मामले में? देखिए, ये एक याचिका दाखिल की हुई है हाई कोर्ट एम्प्लॉई एसोसिएशन की तरफ से। पुरानी याचिका है और ये लगातार मामला कुछ समय से चल भी रहा है। इस मामले में अब ये निकल कर आया है कि हाई कोर्ट ने साफ कहा है चंडीगढ़ प्रशासन को कि आप चंडीगढ़ में ही कोई ऐसी जगह बताइए जहां पर हाई कोर्ट की एक्सपेंशन की जा सके, क्योंकि अगर मोहाली में या पंचकुला में करते हैं तो वहां फिर सरकारें जो है अपना अपना दावा कर सकती हैं। तो लिहाजा चंडीगढ़ में ही जगह के आप कोई उपलब्ध कराइए जहां पर हाई कोर्ट की एक्सपेंशन की जा सके। क्योंकि देखिए, जब ये हाई कोर्ट बना था तब कोर्ट भी कम थे, स्टाफ भी कम था, मामले कम थे, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते जो बोझ है अदालतों का बढ़ता जा रहा है जी। और रोजाना 10,000 व्हीकल वहां पर आते हैं, दोपहिया वाहन 2,000 से ज्यादा आते हैं। अब फाइलें रखने का जो रिकॉर्ड रूम है वो छोटा होता जा रहा है। कोर्ट रूम जो है वो पहले शुरुआत में 9 थे, जो अब 80 के करीब हैं, लेकिन जिसमें 69 कोर्ट हैं। तो आगे आगे भी अदालतें बढ़नी हैं, जजेस की नियुक्ति होनी है। तो तमाम जो ये बोझ है इमारत वो सहन नहीं कर पा रही है, ऐसा इस याचिका में कहा गया है। तो अब ये देखना होगा कि एक महीने में चंडीगढ़ प्रशासन इस पर क्या जवाब देता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश। अब देखना है कि एक महीने में चंडीगढ़ प्रशासन बताता है हाई कोर्ट को कि कहां वो कितनी और कहां पर जमीन जो है वो एक्सपेंशन के लिए दे सकते हैं। तो उधर दादरी में विनेश के गृह जिले में ब्रिजभूषण का विरोध किया जाएगा। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण। ब्रिजभूषण के दादरी दौरे के विरोध में संगठन उतरे हैं। एमएसपी की गारंटी कानून मोर्चा की चेतावनी है। संयोजक जगबीर घसोला ने विरोध की चेतावनी दी है। प्रशासन ने ब्रिजभूषण के आने पर रोक लगाने की मांग की है। तो WFI के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रिजभूषण के चरखी दादरी में 6 जुलाई को वो आने वाले हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम का विरोध शुरू हो गया है और उनके विरोध की चेतावनी दी गई है। एमएसपी गारंटी कानून मोर्चा ने चेतावनी दी है। संयोजक जगबीर घसोला ने विरोध की चेतावनी दी है। दादरी जिला विनेश फोगाट की कर्म भूमि और उसका क्षेत्र है, इसलिए हमारी सरकार से अपील है, पुरजोर अपील है बल्कि, कि यहाँ पर उनके कार्यक्रम को स्थगित किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर भारी रोष देखने को मिल रहा है। अगर किसी कारणवश शांति भंग होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। और इस आंदोलन को, जो महिला पहलवानों का आंदोलन था, उसको खापों की तरफ से लड़ा गया था, खापों के नेतृत्व में। तो हमारी तो उनसे भी अपील है कि वो इस मामले को लेकर अपना मीटिंग करके फैसला लें। वो जो भी फैसला लेंगे हम उसको फूल चढ़ाने का काम करेंगे। और हमारे जनप्रतिनिधि हैं उसमें भी शामिल होने की बात आ रही है, तो उनसे भी हमारी मार्मिक अपील है कि जन भावनाओं को देखते हुए इस कार्यक्रम से दूरी बनाएं। और अगर हमारी बात को सुनकर अनसुना करते हैं तो हम तो ये कहते हैं कि वो मारे को नहीं मारे से गए, क्योंकि इसका नतीजा उन्हें आने वाले अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो हमारी साफ साफ बात है कि जनप्रतिनिधि अच्छा फैसला लें और जनहितैषी जन भावनाओं के अनुरूप फैसला लें। तो सोनीपत नगर निगम की फिर पोल खुली है। पहली बारिश में शहर की सड़कें डूब गई, शहर की सड़कें तालाब में बदल गई। ककरोई चौक से शनि मंदिर रेलवे अंडरपास तालाब बन गया।
शहर को जोड़ने के लिए बनाया गया शनि मंदिर रेलवे अंडरपास पर पानी भर गया और सड़कों पर रेंग रेंग कर चलती गाड़ियां दिखाई दी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है, जिसमें गुजरने के लिए लोग मजबूर हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियां आधी डूब चुकी हैं, बॉनेट तक पानी भरा हुआ है, वहीं जो 2 पहिया वाहन है वो भी डूबे हुए हैं। ऐसे में वाहन चालकों को भी इस सड़क को पार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं जो लोग पैदल निकल रहे हैं उन्हें भी भारी समस्या का सामना करना पड़ा। घुटनों तक पानी भरा है। ऐसे पानी में गुजरने से लोगों को डर भी लगता है, लेकिन यह मजबूरी है कि उन्हें बार बार इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और जल भराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि जो प्रशासन के दावे हैं वो खोखले दिखाई देते हैं, बारिश के पानी में बहते नजर आते हैं। पानीपत में पुलिस की लापरवाही देखने को मिली। पुलिस ने नाबालिग बच्चे को जेल भेज दिया। मुकदमे में नाबालिग का नाम भी नहीं होने के बावजूद उसे जेल भेजा गया। बाल सुधार गृह भेजने की बजाय जेल भेजा गया। जिला बाल कल्याण समिति के संज्ञान में जब यह मामला आया, उसके बाद पुलिस अधीक्षक और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को पत्र लिखा गया। सनोली थाने के जांच अधिकारी प्रदीप त्यागी पर कार्यवाही की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नाबालिग को जो है जेल भेजा गया है। पुलिस की लापरवाही सामने आई है। इस एक एफआईआर लगाई उन्होंने कि इस एफआईआर में ये बच्चा इन्वॉल्व दिखाया है, नाम नहीं है उस बच्चे का उस एफआईआर में और वो नाबालिग है और उसको जेल में रखा हुआ है। तो हमने फिर इसके कॉन्टेक्ट इस पे संज्ञान लेते हुए एसपी साहब से मिलने की कोशिश करी। कल फिर हमने इस पे संज्ञान लेते हुए प्रिंसिपल जज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लिख दिया है और आज उनसे आज भी मीटिंग है और उसके बाद जेल विजिट किया जाएगा। तो हमने इसके खिलाफ एक्शन लेगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और सीडब्ल्यूसी ने अपने भी आप में उनको ये लेटर प्रोसीड कर दिया है। तो भिवानी बैप्टिस्ट चर्च भूमि घोटाले में आरोपी रजिस्ट्री क्लर्क और नंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। चरखी दादरी जिला की एसीबी टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तत्कालीन तहसीलदार समेत 8 लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बता दें, साल 2022 में यह मामला सामने आया था। चर्च की जमीन के घोटाले का यह मामला सामने आया था। करोड़ों की 2.5 एकड़ जमीन फर्जी तरीके से बेची गई। इंग्लैंड में जो जमीन का मालिक है वो रहता है। तो दिल्ली निवासी पावर ऑफ अटॉर्नी सुमित नाथ ने शिकायत की। चर्च की जमीन की कीमत 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है, जिसमें शुरुआती दौर में जिले के बड़े बड़े अधिकारियों को संलिप्त बताया जा रहा था, पर अब मामला तहसीलदार और रजिस्ट्री क्लर्क की गिरफ्तारी के बाद खत्म सा माना जा रहा है। ये था कि 2022 में भिवानी चर्च की ज़मीन को फर्जी दस्तावेजों और के आधार पर रजिस्ट्री करवाने की कोशिश की गई थी, जिसमें 8 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे, जिनका चालान न्यायालय में दिया जा चुका है। कल दिनांक 3/7 को इनको हमने गिरफ्तार किया, विकास को और ओमवीर नंबरदार को। विकास ने फर्जी दस्तावेजों को बगैर चेक किए कंप्यूटर में फीड करवाया और ओमवीर नंबरदार ने क्रेतागण और विक्रेता को न जानते हुए भी बतौर गवाह अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। सर, कहाँ की और कितनी ज़मीन का मामला है? ये भिवानी ये बैप्टिस्ट की ज़मीन थी, 20 कनाल